माता दी। जय भोलेनाथ सभी भक्तों को आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम अध्याय 5वां शुरू करने जा रहे हैं। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ। शिव पुराण के स्मरण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्रयाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको मेरा नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के स्मरण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी कहते हैं, मुने शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के स्मरण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों को साथ बिठाकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य शुद्ध मुहूर्त का अनुसाधन कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याणकारी इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनाने के लिए अवश्य प्रदान कीजिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहे हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और स्मरण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबत से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाले परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाच्य के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनाने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए काम धनेहु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण प्रेता विद्वान वृत्तांत के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब से गुणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण प्रेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाले, साधु और दयालु होने चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमय कथा को कहे सूर्योदय प्रारंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा समय के रीति से बचानी चाहिए। महान काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से आवश्यक अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण के लिए वृत्तांतों को शोर करना लेना चाहिए। जिस दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वृत्तांत के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान
स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथाओं में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो व्रता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आस्तिक रखते हो और पाखंडपूर्ण बातें करते हो, वह पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि का चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण को सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा तय मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले व्रता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उनको ब्रह्मचार्य रहना, भूमि पर सोना रहना चाहिए। भूमि पर सोना, पतल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, वसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कृतावती पुरुष कभी जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अभिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षयका, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंदिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं, वह तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनानी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वृतांत का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें। फिर उसका विधित्व पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वृतांत की विधिव्रत पूजा करके वृतांत की सहायता के लिए समाप्ति हुई पंडित तत्का भी उसके अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि का द्वारा महान उत्सव रचाएं। उन्हें यदि श्रोता व्रत हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का
पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम कराना चाहिए। उन्हें रुद्र संहिता के प्रत्यक्ष श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम कराना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मलमूत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष का ब्राह्मणों को दान करे। न्यू नात्री रिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्व शिव सहस्त्र नामक पाठ अथवा स्मरण करें। इससे सब कुछ सफल होता है। तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि के पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। उन्हें शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के बालक का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी में शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीवन जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वह निश्चय संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिसके सच्चिदानमय स्वरूप कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमाओं से जगत के बाहर और भीतर बासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। 5वां अध्याय संपूर्ण। यदि आपको हमारे पावन शिव पुराण की कथा अच्छी लगेगी तो इसे आगे 10 लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी शिव भक्त आप ही की तरह इस पावन उत्तम शिव पुराण की कथा को सुन सके और अपना जीवन सफल बना सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।